आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। विश्व विख्यात जॉर्ज लुइस बोर्गेस ने कल्पना की थी कि स्वर्ग एक तरह का पुस्तकालय है, पर यह कल्पना अब साकार हो चुकी है। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा पुस्तकालय है, उतना बड़ा वह सूचना का माध्यम है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के पास लगभग 50,000 पुस्तकों का संग्रह था। ज्ञान के क्षेत्र में वे दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे। विश्व पुस्तक दिवस पर बयान टीवी की तरफ से सादर नमन करती हूँ। आज पुस्तक दिवस ऐसे समय में याद किया जा रहा है जहाँ चारों तरफ कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है। व्यक्ति एक दूसरे के पास जाकर सहानुभूति भी दर्ज नहीं कर सकता। दुख, दर्द और आंसुओं से घर भरते जा रहे हैं। शमशान शवों से पर रहे हैं। बस्तियां खाली हो रही हैं। जिन लोगों में जोश व जज्बा था, वे घर में बैठे हैं। शासक वर्ग हावी हो चुका है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का वोट रूपी अधिकार अब छिन चुका है। आंधी व तूफान के आने से मसाल बुझ चुकी है। अस्पतालों में बढ़ती तस्करी भीम सैनिकों को उद्वेलित कर रही है। रेगिस्तान के चक्रवात जैसे उठते बवंडर सैनिकों को झकझोर रहे हैं। मदारी की आवाज पर ताली व थाली बजाने वाले कालाबाजी कर रहे हैं। पियानो के सामने बांसुरी की धुन फीकी पड़ गई है। मजदूरों का पलायन फिर से प्रारंभ हो चुका है। मार खाने पर संगठन याद आते हैं, पर वोट के समय सब बिखर जाते हैं। अटूकार वोटों का सौदा कर लेते हैं। भटकाऊ व लटकाऊ लोगों की फौज तैयार हो जाती है। छोटा केना छप्पर के नीचे धुनी पकड़ कर खड़ा होकर सोचता है, बड़ा होकर इनसे बदला लूंगा। बड़ा होकर वे लड़े और लिखते रहे। सामूहिक नरसंहारों पर सामंतों के खिलाफ मोर्चा निकालते रहे। कोरोना के कारण देश में फिर से लॉकडाउन लगा, पर मोदी की रैली के लिए ही खुला रहा। ऑक्सीजन के उत्पादन में जिस भारत का नाम दुनिया में नंबर 1 था, आज वही ऑक्सीजन की कमी सुनने में आई। टीवी से समाजशास्त्र गायब हो चुका है। सिर्फ मोदी का अर्थशास्त्र दिखाया जा रहा है। सामाजिक दूरी सामाजिक क्रांति को रोकने में बड़ा अस्त्र बन गई। ऐसी स्थिति में घरेलू पुस्तकालयों के उपयोग पर गुरु प्रसाद मदन अपना बयान देते हुए कहते हैं, आज 23 अप्रैल है। 1995 से यूनेस्को ने 23 अप्रैल के दिन को विश्व बुक रीडिंग दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया है और तब से आज तक मनाया जा रहा है। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि पुस्तकों के पढ़ने के दिवस के रूप में मनाया जाए? आज हम देखते हैं कि लोगों के बीच से पुस्तकों का पढ़ना की प्रवृत्ति जो है समाप्त होती जा रही है। अभिभावक भी अपने बच्चों को पुस्तकों की तरफ से रुचि हटा करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ लगाते हैं और यही कारण है कि उनके बच्चे भी पुस्तकों को की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज अभिभावक भी अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ा करके इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, पीसीएस, आईएएस बनाना चाहता है। उनके अंदर ये संस्कार नहीं देना चाहता है कि वो बच्चा जीवन भर विद्यार्थी बना रहे। मैं आपका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि भारत के ही नहीं, विश्व के इतने बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुस्तकालय के लिए एक विदेशी पत्रकार ने लिखा था देखने के बाद कि ये वो महामानव है जिसने पुस्तकों के रहने के लिए घर बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया। यानी इतना बड़ा ग्रंथालय उनका था, ये खाली देखने के लिए नहीं था। इसीलिए आज के समय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग अपने घरों में एक छोटा सा पुस्तकालय अवश्य बनाएं और पुस्तकालय इस बना करके ही ना रखें, अपने बच्चों के अंदर पुस्तकों के पढ़ने की प्रवृत्ति रखें और प्रवृत्ति को प्रज्वलित करें, खुद भी पढ़ें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि एक दिन मेरे यहाँ
एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो आए और वो कहते थे कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कैडर लेते हैं और ये कैडर 13-14 साल से ले रहा हूँ। मेरा सवाल था कि आपके यहाँ कितनी पुस्तकें हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ 10-12 पुस्तकें हैं। मैंने कहा ये किसने खरीदी थी? तो मेरे पिताजी ने खरीदी थी, वो भी बीए पास थे। तो उनकी दूसरी पीढ़ी थी जो इतना पढ़ा लिखा था। लेकिन मैंने कहा आपने किताब पढ़ी? तो कहा कोई किताब मैं नहीं पढ़ पाया पूरी, किसी में 10 पन्ने पढ़े, कुछ ये। 15 साल से जो कैडर ले रहा है और वो व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है, क्या कैडर करता होगा? ये बड़ा सोचनीय है। ये आज के एक आदमी को सोचने पे मजबूर करता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पुस्तकें सदैव ज्ञान की खान होती हैं। पुस्तकें हमेशा जीवन की साथी होती हैं। जब कभी भी अवसाद में रहे, जब कभी उल्लास में रहे या जैसे भी रहे, जीवन का सबसे अच्छी साथी उनकी पुस्तकें होती हैं और उन पुस्तकों का पढ़ना परम आवश्यक है। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप अपने घरों में अच्छी अच्छी पुस्तकें, किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए, जितने भी मनुष्य जीवन को सुधारने वाली हैं, मंगल करने वाली हैं, तरक्की देने वाली हैं, उन पुस्तकों को ला करके रखें और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी पढ़ें। पुस्तकें ज्ञान की खान होती हैं और विश्व में इन पुस्तकों को संरक्षित करने का बहुत बड़े पैमाने पे हजारों वर्षों पहले से ही चला आ रहा है। आप देखेंगे कि नालंदा के जो विश्वविद्यालय था, उसका जो पुस्तकालय था, जब उसको आग लगाई गई तो 6 महीने तक धू-धू करके जलता रहा, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। बहुत सी ऐसी पुस्तकें थी जो इस देश में नहीं प्राप्त थीं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जा करके तिब्बत के मठों में रह करके जिनका अनुवाद वहाँ पे भोट भाषा में था, उनको ला करके यहाँ पे भारत में रखा। ये ज्ञान के वर्धन के लिए पुस्तकालय, वाचनालय बहुत ही अपरिहार्य है और लोगों के लिए ही नहीं, समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। पहले गाँव में और कुछ बड़े कस्बों में, शहरों में जगह जगह बड़े बड़े पुस्तकालय, छोटे पुस्तकालय और मोहल्लों के भी पुस्तकालय होते थे, जहाँ पे बच्चे इकट्ठे होते थे, बूढ़े इकट्ठे होते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे से हार्मोनी बढ़ती थी, सहयोग बढ़ता था और चिंतन भी होता था और उनसे बातचीतें भी होती थी। इस तरीके हम देखते हैं कि पुस्तकालय, आज वो पुस्तकालयों की परंपरा हटती जा रही है, पढ़ने की परंपरा मिटती जा रही है। आज जो कुछ भी, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, पीएचडी तक पढ़ते हैं, पीएचडी के बाद रख के छोड़ देते हैं। कुछ ही प्रोफेसर हैं जो पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। कुछ लोग तो उधर पूर्ति के लिए ही खाली पीएचडी डिलीट करके चले जाते हैं और मैंने हज़ारों ऐसे लोगों को देखा जिनकी एक भी पुस्तक आज तक कभी छप करके नहीं आई और न वो पढ़ने की ओर ध्यान देते हैं। मैं समझता हूँ कि यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। आज तो जगह जगह से जो पुस्तकालय थे गाँव में, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं और उनको पुनः पढ़ने की प्रवृत्ति हम लोगों को जारी रखना चाहिए। धन्यवाद। इस अवसर पर जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग की प्रोफेसर हेमलता महेश्वर कहती हैं। जय भीम मित्रों, आज विश्व पुस्तक दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हम सब जानते हैं कि किताबों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और हम ये भी जानते हैं कि अभी इस कोरोना काल में, जबकि संक्रमण इतने ज़ोरों से है, इस वक्त हम कहीं निकल नहीं सकते और ना कोई हमारे घर तक आ सकता है। आपके पास अपने आप को व्यवस्थित करने का, सोचने का, समझने का, दृष्टिकोण व्यापक करने का एक बहुत खूबसूरत जो साथ है, वो किताबें हैं। किताबें हमारी
सबसे बड़ी संपत्ति हैं, जो किसी भी तरह का किसी भी तरह की दुर्भावना के साथ हमारे साथ नहीं होती है। वो केवल हमको देती है और देती है। जब कोई पास नहीं होता तो किताब ही हमसे लगातार संवाद करती है और बहुत खूबसूरत सकारात्मक संवाद करती है। किताब की ये उपयोगिता हमारे जीवन में कभी भी कम नहीं हो सकती है। किताबों में अकूत ज्ञान भंडार है, अकूत ज्ञान है। उस ज्ञान के लिए हमको थोड़ा सा उसके साथ डूबना उतराना पड़ता है और किताब हमें सब कुछ दे जाती है, सब कुछ। बड़े प्रेमी थे और हम सब ये भी जानते हैं कि उनके पास लगभग 50,000 किताबों की एक लाइब्रेरी थी। किसी की भी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में इतनी किताबों का होना एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और इसके लिए उन्होंने एक घर बनाया था, जिसका हम नाम राजगृह के नाम से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब कभी भी वो कहीं निकलते थे अपनी कार से, तो किताबों का कुछ चुनिंदा किताबें उनके साथ हुआ करती थी। रास्ते में चाहे वो छोटी दूरी का ही सफ़र क्यों ना हो, आधा घंटा 1 घंटा, वो जहाँ कहीं भी निकल रहे होते थे, किताबें उनके पास होती, वो उस वक्त उसको पलट। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर एन सिंह कहते हैं, मित्रों, आप सभी को पुस्तक दिवस के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जब मैं बीए का छात्र था तो मुझे पुस्तकें पढ़ने का और एकत्र करने का बहुत ही शौक था, जिसके कारण आज मेरे पुस्तकालय में कई हजार पुस्तकें हैं। धीरे धीरे मैं जब हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था तब भी बहुत सारी किताबें मेरे पुस्तकालय में एकत्र होती चली गई। उसके बाद जब मैं शोध में प्रवृत्त हुआ तो इन किताबों की संख्या और बढ़ती चली गई। धीरे धीरे मैं लिखने लगा और लिखने के बाद बहुत सारे लेखकों की किताबें मेरे पुस्तकालय में आती गई और मैं उन पर समीक्षाएं लिखा करता था। इस प्रकार मेरे पुस्तकालय में आज हजारों पुस्तकें हैं। मैं समझता हूं कि समस्त विद्यार्थियों को जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से रोज ही पुस्तकालय में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और खास तौर पर जो शोधार्थी हैं, उनका काम तो बिना पुस्तकालय के चल ही नहीं सकता। इसलिए वो अपने काम से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं उन्हें एकत्र करें, सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ी को सौंपें, ताकि इस ज्ञान की थाती को लोगों तक पहुंचाया जा सके। हाँ, ये पुस्तकालय निश्चित रूप से हमारी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। हम अपनी विचारधारा को लोगों तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए। हम जैसे जैसे पुस्तकालय की स्थापना करेंगे, जहां उन सारे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, वो हमारी विचारधारा धीरे धीरे फैलती जाएगी और इस प्रकार से हम एक सशक्त माध्यम के रूप में पुस्तकालय का इस्तेमाल कर पाएंगे लोगों तक अपने ज्ञान की इस विचारधारा को पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। पंजाब के रहने वाले अंबेडकरवादी साहित्यकार विरधी कहते हैं, साडी जिहड़ी लाइब्रेरी हैगी है, इस लाइब्रेरी दे विच करीब साडे कोल जिहड़ियां 4000 के करीब जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के खोज ग्रंथ ते पुस्तकां हैगियां और असीं ये सारियां पढ़ियां। आ जिवें आ जिहड़ा हैगा आ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈਗੇ ਆ, 23 ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸ, ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਫਲਸਫਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, 8th ਵੰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਦਲਿਤ ਪੀੜਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਯੋਧੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 2 ਦਰਜਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਆ, ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੰਡਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਡਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।